वंदे मातरम साथियों। पीछे की क्लासेज में हमने औद्योगिक क्रांति को बहुत ही अच्छी तरह से हर एक पहलू को देखा है, हर एक पहलू को छुआ है। अभी हम आज की क्लास में औद्योगिक क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, स्कूल लेक्चर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमें क्वेश्चन बताएंगे कि वास्तव में अभी तक इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और हमने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं। एक बार फिर कहूंगा, जैसा हर टॉपिक के बाद कहता हूं, कि जो टॉपिक हम पूर्ण कर चुके हैं उसमें अपने नोट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि सारी चीजें कवर होगी। और आप यहां भी देख सकते हैं इसमें भी कि पीछे के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता जो 2022 में पूछा गया, किस किस में पूछा गया बराबर हमने लिख रखा है, वो आपको दिखता जाएगा। हम इस पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। पहला है रॉबर्ट फुल्टन, प्रथम वाष्प चालित नौका, पहली वाष्प चालित नौका थी, पहली वाष्प चालित नौका क्या कौन सी थी? क्लेमोंट नाम की थी। क्लेमोंट नाम की वाष्प चालित नौका थी पहली, इसका नाम क्या था? क्लेमोंट था। और फुल्टन ने इसको इसका आविष्कार किया था 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में आविष्कार किया था। तो ये क्या है? सही सुमेलित है, पहला। दूसरा, फर्डिनेंड डी लेसेप, ये कौन था? फ्रांसीसी इंजीनियर था। स्वीज नहर का इसने निर्माण किया। कब किया? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में किया। और ये कौन था? ये था फ्रांसीसी इंजीनियर। और स्वीज नहर जैसा साथियों हमने पढ़ा भी है, हमको पता भी है कि ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है। मैक कार्मिक, यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि मैक कार्मिक है, ये क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1834 ईस्वी में, हम औद्योगिक क्रांति में इनको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि इन्होंने 1834 ईस्वी में क्या किया था? फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया था। फसल काटने की मशीन है, इस फसल काटने की मशीन का आविष्कार है, ये मैक कार्मिक ने किया था। ये अपने को ध्यान रखना है। 1834 में। ये वाष्प चालित करगा है? ये नहीं है। वाष्प चालित करगा तो क्या है? वाष्प चालित करगा है, ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ये 1785 ईस्वी में वाष्प चालित करगा है, ये एडमंड कार्टराइट के द्वारा इसका विकास किया गया था, आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा। और ये तो वाष्प चालित था, ये शक्ति चालित था। कहने का मतलब ये वाष्प और जल शक्ति दोनों से चलता था, वाष्प व जल दोनों से चलता था। और इसके आविष्कार के बाद लगभग कुछ वर्षों में क्या हो गया कि इंग्लैंड के जितने भी उद्योग थे, लगभग सभी उद्योगों में क्या है, ये स्थापित किया गया। जोन के है, इन्होंने 1733 ईस्वी में, हम औद्योगिक क्रांति में स्टार्टिंग आविष्कार देखते हैं वस्त्र उद्योग में, वो फ्लाइंग स्टल का ही देखते हैं। फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया था, ये सही है। तो यहां क्या है कि यहां गलत कौन सा है साथियों? तो ये गलत है, यानी 3 नंबर सुमिलित नहीं है। 3 नंबर क्या है? सुमिलित नहीं है। बाकी सारे सुमिलित हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। हमने अच्छी तरह से एक एक पहलू को जाना है, एक एक पहलू को देखा है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। और यह असत्य कथन भी 2022 में पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। हम कहे कि देख रहे थे कि औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव थे, आर्थिक प्रभाव भी पड़े, राजनीतिक प्रभाव भी पड़े, सामाजिक प्रभाव भी पड़े, और कुछ हम उसमें वैचारिक क्रांति सम्मिलित कर देते हैं जो सभी में आती है। तो औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, क्योंकि इससे उपनिवेश कह कि कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल के लिए बाजार तलाशने शुरू हुए, और कच्चा माल भी जहां से मिल जाए और तैयार माल वहां खपा दिया जाए, इसलिए उपनिवेशवाद बढ़ा, उपनिवेशों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, तो समाजवाद बढ़ा। बिल्कुल सही है। ये लेसेज फेयर की नीति ने, लेसेज फेयर की नीति
या लेसेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तक्षेप का सिद्धांत, हस्तक्षेप सिद्धांत। ये क्या है कि ये इस दौरान ही आया। इसमें क्या है कि नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया, आर्थिक स्वायत्तता को क्या किया है? समाप्त किया। अब देखिए यह ध्यान रखना है कि लेसेज स्फीयर में क्या था? ये था कि जो व्यक्तिगत उद्योग है, निजी उद्योग है, उनमें से कम सरकार का या कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का कम से कम हस्तक्षेप। यानी इसने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया? नहीं किया, इसने आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाया। इसने क्या किया था? इसने आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाया था, कम नहीं किया। लेसेज फेयर में ये तो क्या करता है? आर्थिक स्वायत्तता है, ये आर्थिक स्वायत्तता को इन्होंने बढ़ाया है, न कि कम किया है। हमने देखा था कि लेसेज फेयर सिद्धांत है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निजी क्षेत्र में, निजी उद्योग हैं, व्यक्तिगत उद्योग हैं, उनमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, स्वायत्तता दी गई थी। तो ये क्या हुआ? ये गलत हुआ। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल वर्ग संरचना में परिवर्तित हुई। क्या है कि एक तो बुर्जुआ वर्ग बना, बुर्जुआ वर्ग, या इसको कह दें कि पूंजीपति वर्ग कह दें, और एक क्या आ गया? श्रमिक वर्ग आ गया। और यहाँ क्या है कि श्रमिक का अधिक से अधिक शोषण होता गया, वो गरीब होता चला गया, और क्या है कि धनी है वो धनी होता चला गया। ये बात सही है। यानी इसमें सही कौन सी है? इसमें सही तो क्या है? एक है और दो है, और सॉरी एक और तीन है। असत्य कौन सा है? असत्य है वो है दो। तो यहां से हमें असत्य पूछा है कि इसमें से असत्य कौन है? एक दो, दो तीन, केवल दो, या सॉरी केवल तीन या केवल दो? तो केवल दो है वो असत्य है, केवल दो असत्य है। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों, बाकी सारे सही है। आगे, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये देखिए इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉलेज लेक्चर की परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां अपने को ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर हम कह देते हैं कार्टराइट। ये कार्टराइट कौन थे? ये इनका पूरा नाम था एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट है। ये क्या करते हैं? इन्होंने 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में किसका आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार किया था, या जिसको हम शक्ति चालित क्या है मशीन कहते हैं। हम पीछे वाले क्वेश्चन में उसमें व्याख्या देख सकते हैं। एली व्हाइटले ये क्या करते हैं? ये अमेरिकी शिक्षक थे, और इन्होंने 1793 ईस्वी में एली व्हाइटले ने क्या किया था? एली व्हाइटले ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। यानी बिनोला से कपास को अलग करने की मशीन थी कॉटन जिन। इस कॉटन जिन का आविष्कार किया। जोनके का भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या किया? 1733 ईस्वी में इन्होंने फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया। और सूती वस्त्र उद्योग में यहीं से क्या है, इसी आविष्कार से फ्लाइंग स्टल, ये बुनाई मशीन थी जिसमें क्या किया जाता था? जिससे ताने में बाना को फेंका जाता था। ये 8 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकती थी। ताने में बाने को यांत्रिक विधि से फेंकने का काम था। और ये कौन है? ये है रिचर्ड आर्कराइट। और ये क्या करते हैं? ये साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है कि इन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार है। ये वाटर फ्रेम का आविष्कार कौन करते हैं? ये रिचर्ड आर्कराइट करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है किसका आविष्कार किया है? वाटर फ्रेम का इन्होंने आविष्कार किया है। ये अपने ध्यान रख लेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो रिचर्ड आर्कराइट है, वाटर फ्रेम का आविष्कार करते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया? जॉर्ज स्टीफेंसन है, इन्होंने स्वचालित रॉकेट वाष्प इंजन था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? वाष्प इंजन था। और ये वाष्प इंजन तो हमने देखा था कि न्यूकामेन ने सबसे पहले आविष्कार किया। उससे पहले भी सोरी है 1698 में एक खनन मित्र का आविष्कार कर सकते हैं किया, जो वाष्प इंजन का मॉडल था। और फिर क्या है, जेम्स वाट ने 1769 में किया, कम खर्चीला न्यूकामेन में सुधार किए। पर एक क्या है
कि सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव वाष्प इंजन था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रॉकेट। और इस रॉकेट का आविष्कार कौन करते हैं? इस रॉकेट का आविष्कार करते हैं वो स्टीफेंसन करते हैं। और ये ध्यान रखने हैं कि इसी आविष्कार से, इसी के परिणाम स्वरूप क्या है कि ये कब हुआ, ये ध्यान रख लें। पहले तो 1814 में हुआ, और इसी के आविष्कार से विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली? विश्व की पहली रेलगाड़ी है साथियों, ये 1830 में चली रेलगाड़ी चलाई गई। कब चलाई गई? दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी है वो चलाई गई थी 1830 ईस्वी में, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। ये ज्यादा मैं डिटेल नहीं लिखूंगा, कारण ये कि ये हमने लिख रखा है पहले से 1830 में। अब देखिए 1869 में क्या हुआ था? जेम्स वाट ने क्या किया था? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन का है ये बनाया था 1869 में जेम्स वाट ने। ठीक है, 1876 में क्या हुआ था कि ग्राहम बेल है, इन ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार है वो 18 संचार क्षेत्र में जो क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति के दौरान वो है। और 1844 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय सैमुअल मोर्स हैं, इन्होंने तार प्रणाली को जन्म दिया। सैमुअल मोर्स ये क्या करते हैं मित्रों? ये तार प्रणाली है, इस तार प्रणाली को इन्होंने जन्म दिया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये सारी डिटेल में उनमें तार प्रणाली, सारी चीजों में डिटेल में हमने नोट्स में लिख रखा है, आप केवल इसको रिवाइज करते जाइए। संक्षेप में मैं बताता जा रहा हूं। आगे चलते हैं। कृषि उपकरण सीड ड्रिल। कृषि उपकरण कौन सा? सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला कौन था? टाउनसेट, रिचर्ड रॉबर्ट, कोटनजिन और जेथुट्रुल। देखिए यहां अपने को ध्यान रखने साथियों कि टाउनसेट ने तो क्या किया था? फसल चक्र बताया था। फसल चक्र का आविष्कार किया था। इन्होंने 4 फसलें बताई थी। इनको टर्निप टाउनसेंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सलजम की फसल उगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया था लोगों को, उसके गुण बताए थे, इसलिए इनको टर्निप टाउनसेंड भी कहा जाता है। रिचर्ड रॉबर्ट है। रिचर्ड रॉबर्ट क्या करते हैं? ये बुनाई मशीन बनाते हैं, पहली स्वचालित बुनाई मशीन, पहली स्वचालित ऑटोमेटिक स्वचालित बुनाई मशीन है, ये रिचर्ड रॉबर्ट ने बनाई थी। और ये कब बनाई थी इन्होंने? तो ये अपने को ध्यान रख लेना है सर साथियों, ये इन्होंने बनाई थी 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में ये हमारा नोट किया हुआ है। कोटनजिन के बारे में हम बात कर चुके हैं। कोटनजिन क्या है? मशीन है। ये 1793 में हमने पीछे की क्लास में देख लिया है, पीछे की व्याख्या में देख लिया है अभी कि एली व्हिटने हैं, ये अमेरिका के शिक्षक हैं। और इन एली व्हिटने ने क्या किया? कपास से बिनोला अलग करने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया था। और जेथुट्रुल है, ये साथियों जेथुट्रुल महोदय हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सीड ड्रिल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जेथुट्रिल ने सीड ड्रिल का 1701 ईस्वी में आविष्कार किया। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इससे क्या है कि जो सीड ड्रिल से क्या है, एक कतार में बीज बोने लगे, उत्पादन अचानक बढ़ गया, बीज का उगाव ज्यादा हुआ, कम बीज का उपयोग हुआ, और ये चीजें हुई। तो जेथुट्रिल 1700 सीड ड्रिल का आविष्कार किया। हमें ध्यान रखना है, जब भी हम औद्योगिक क्रांति में आविष्कारों को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो खनन मित्र आता है सेवरी का, थॉमस सेवरी का 1698 में, और उसके बाद में जेथुट्रिल का यही आविष्कार आता है। इसने क्या कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। खनन मित्र ने औद्योगिक क्षेत्र में खानों से पानी बाहर निकालने का काम करने के लिए बनाया गया था, पर अधिक क्या खर्चीला होने के कारण उपयोग नहीं हो सका। आगे देखेंगे, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इस पुस्तक के क्या लेखक कौन है? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर्नोल्ड टाइनबी। और आर्नोल्ड टाइनबी है, इन्होंने क्या है 1880-81 में जो अपने व्याख्यान दिए थे, कौन से? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और इन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनके जो व्याख्यान दिए गए थे, इनको 1884 में क्या किया गया था? प्रकाशित करवाया गया था।
इसी शीर्षक से ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे कॉटन जिन का आविष्कार, ये हमने बार बार अभी पढ़ लिया है कि कॉटन जिन है ये क्या है, इसका आविष्कार है ये क्या है 1793 ईस्वी में होता है। अमेरिकी क्या है शिक्षक करते हैं और कपास से क्या है, कपास से अलग करने के लिए, किसको अलग करने के लिए, कपास से बिनोला को अलग करने के लिए ये मशीन आविष्कार की गई थी। जेम्स वाट का हमने देख लिया 1769 में भाप इंजन का आविष्कार किया। टर्निप टाउनसेंड फसल चक्र अपनाया था। टर्निप क्यों कहते हैं, टर्निप इंग्लिश में किसको कहते हैं, सलजम को कहते हैं। इन्होंने सलजम के जो खेती है उसके सलजम के गुण बताते हुए सलजम की खेती को बढ़ावा देने का काम किया था। और जेथो ट्रोल ने अभी जस्ट पीछे देखा है कि 1701 में सीड ड्रिल का आविष्कार किया, जिसने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ किया, जिससे सीड ड्रिल का आज भी उपयोग करते हैं। आज भी जो बुआई है, बुआई में इसी का उपयोग होता है। 1854 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया, ये पीछे की व्याख्या में हम पूरे कर चुके हैं, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है, पीछे की व्याख्या पूरी हो चुकी है। भाप इंजन नाम क्या था, रॉकेट, और इसे विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी 1803 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। और किसने आविष्कार किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने आविष्कार किया था। अब देखिए रॉबर्ट फुल्टन का भी हम देख चुके हैं कि पहली वाष्प चालित नौका क्लेमोंट है 1807 में आविष्कार किया, पहले क्वेश्चन में हमने देखा। जेम्स वाट का हमने देख लिया 1769 में वाष्प इंजन का आविष्कार किया। हेनरी फोर्ट है, ये क्या करते हैं साथियों, ये 1784 ईस्वी में इन्होंने पडलिंग विधि खोजी। कौन सी विधि खोजी, पडलिंग विधि है, इस पडलिंग विधि को खोजा। और इस पडलिंग विधि से क्या है, सस्ता और अच्छा लोहा बनाया जाने लगा, सस्ता और अच्छा लोहा बनाया जाने लगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया। देखिए औद्योगिक क्रांति शब्द है, इस औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय, ये भी ध्यान रखना है। लोकप्रिय बनाने का काम कौन करते हैं, लोकप्रिय बनाने का काम तो अर्नोल्ड टॉइन भी करते हैं, जो व्याख्यान देते हैं 1880-81 में। पर यहां एक चीज और पूछा जाता है साथियों, पहली बार उपयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार उपयोग है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे आ जाएगा अपने। इसका पहली बार उपयोग है वो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में किसने किया था, फ्रांसीसी समाजवादी नेता थे, कौन, ब्लांकी, कौन थी, जी ब्लांकी थी। ब्लांकी ये समाजवादी नेता थे, इन्होंने कहां के समाजवादी नेता थे, फ्रांस के नेता थे, समाजवादी नेता फ्रांस के थे। इन्होंने क्या है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, पर इसको लोकप्रिय बनाने का, लोकप्रिय किसने बनाया, औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया वो अर्नोल्ड टाइनबी ने बनाया, लोकप्रिय बनाया वो अर्नोल्ड टाइनबी ने, और पहली बार प्रयोग किया वो ब्लांकी ने किया था, समाजवादी नेता थे, 1837 में किया, फ्रांस के थे। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई, एक, और दूसरा क्या है, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के मार्ग को प्रशस्त किया, दो। तो ये दोनों के दोनों क्या है, कथन सही है, दोनों कथन क्या है, दोनों सत्य है, ये अपने को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए, ये कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया है। हेनरी कोर्ट ने क्या किया, पडलिंग का आविष्कार किया, बिल्कुल हमने पढ़ा है अभी, क्या है कि ये 1784 में करते हैं। जोन के स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी है, इसका आविष्कार तो किसके द्वारा किया जाता है, इसका आविष्कार तो 1764 ईस्वी में किया जाता है, वो किसके द्वारा, जेम्स हारग्रीव्ज का द्वारा किया जाता है, जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है। हमने देखा था कि जॉन केतु क्या करते हैं, ये 1733 ईस्वी में फ्लाइंग स्टल का आविष्कार करते हैं। किसका आविष्कार किया है, इन्होंने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। फ्लाइंग स्टल का आविष्कार है, ये करते हैं, इन पे गौर करेंगे। ठीक है, एडम कार्टराइट है, इन्होंने पावरलूम का आविष्कार किया 1785 ईस्वी में, ये हमने पढ़ लिया है।
एलिवेट ने कॉटन जीन का आविष्कार किया, 2 बार पढ़ लिया है 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सही है। तो यहां गलत कौन सा था? तो यहां गलत है वो ये था, तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमने गलत जोड़ा चुनना है, तो गलत कौन सा है? गलत ये है, गलत ये है, बाकी सारे सही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये पडलिंग है, ये हमने पीछे लिखी है 1784 ईस्वी में ये पडलिंग विधि का आविष्कार करते हैं। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? चार्ल्स टाउनसेंड है, इनका है एक तो उपनाम है, क्या उपनाम है? अभी पीछे आया है कि टर्निप टाउनसेंड कहा जाता है इनको। टर्निप टाउनसेंड, टर्निप किसको कहते हैं? टर्निप सलजम को कहते हैं। बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। दूसरा, पहली बार फसल चक्र के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पहली बार फसल चक्र के बारे में बताया। फसल चक्र के बारे में बताया, पहली बार, ये अपने को ध्यान रखना है। बताया, इन्होंने एक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका को क्या है, इस पत्रिका का जो नाम था साथियों वो था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकी पत्रिका थी। किनकी? सॉरी, आर्थर यंग की थी। ये क्या है? फसल चक्र के बारे में बताया, पत्रिका को थोड़ा सा आर्थर यंग की थी, एनल्स ऑफ क्या है ये। और इन्होंने चार फसलीय व्यवस्था बताई थी। क्या बताई थी? 4 फसलों के बारे में बताया था। 4 फसलीय व्यवस्था, गेहूं, जौ, राई और सलजम के बारे में बताया था। तो ये किससे संबंधित थे? तो ये कृषि से संबंधित थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? J.A. ब्लांकी ने किया। J. ब्लांकी ने कब किया? 1837 ईस्वी में। कहां से थे ये? फ्रांस के समाजवादी नेता थे। फ्रांस के समाजवादी नेता थे, ये ध्यान रखना है। समाजवादी नेता ये थे, ये अपने को ध्यान रखना है इनके बारे में। आगे, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक अर्नोल्ड टाइनबी थे। अर्नोल्ड टाइनबी, अब इसमें क्या है, 1884 ईस्वी में प्रकाशित थे। ईस्वी में प्रकाशित, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। प्रकाशित, मृत्यु के बाद ये प्रकाशित होती है। ठीक है, और इसमें क्या थे, 1880 से, जो हमने पहले लिखा 1880 से 81, 1880 से 81 की क्या है, 1880 से 81 के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए इनके व्याख्यान थे, और विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान, और इसी से क्या है, इसी से औद्योगिक क्रांति जो शब्द है ये लोकप्रिय बना। लोकप्रिय इसको बनाया अर्नोल्ड टाइनबी महोदय ने, ये अपने को ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, नहीं है। नवीन और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज हुई थी या नहीं हुई थी? नए और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज है, ये हुई थी। हाँ जी। उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन, बिल्कुल उत्पादन व्यवस्था का क्या है, नया संगठन बना था। तीव्र शहरीकरण, लोग गांवों से शहरों की आ रहे थे। कह रहे ना, औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? औद्योगिक क्रांति में अर्थव्यवस्था का झुकाव किधर हुआ? गांव से शहर की ओर, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की ओर, राष्ट्रीयकरण से अंतरराष्ट्रीयकरण की ओर, है ना। तो ये क्या है, कृषि से उद्योग की ओर ये झुकाव हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, ये गलत है। बंद, इसमें क्या थी, खुली अर्थव्यवस्था है, इस खुली अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था, तो यहां ये लक्षण नहीं था 4। ठीक है, बाकी थे, ये ध्यान रख लेंगे। कौन सा एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है? औद्योगिक क्रांति है उसका परिणाम कौन सा नहीं है, ये बताना है। नए नगरों का उदय हुआ औद्योगिक क्रांति से, बिल्कुल हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई।
स्कंद कंपनियों और औद्योगिक नियमों का उद्भव हुआ, ये भी हुआ बिल्कुल। और जनसंख्या में कमी नहीं थी, या तो जनसंख्या में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहाँ हमारा कौन सा है, नंबर 3, जनसंख्या में कमी इसका क्या है कि परिणाम नहीं है, और जनसंख्या में वृद्धि भी हुई तो ये इसका संबंध औद्योगिक क्रांति से नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी के मिश्रण से बनाएगी, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी। अब देखिए वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी है, इनके मिश्रण से कौन सी मशीन बनाई गई थी, तो ये ध्यान रखना है, फ्लाइंग स्टाइल बनाई गई थी। फ्लाइंग स्टाइल हमने बात की है। वाटर फ्रेम है, इसका कब हुआ, 1769 ईस्वी में ये आया, ठीक है। स्पिनिंग जेनी कब आई, 1764 ईस्वी में। हारग्रेविज अपने पीछे दोनों ही लिख लिए हैं कि इसको तो रिचर्ड क्या है, आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया था, और इसका किसने, हारग्रेविज ने आविष्कार किया था। और इनके देख लिए, ध्यान रखना कि इसको तो कौन बना रहे हैं, रिचर्ड आर्कराइट ने इसको बनाया था। पहली जल वाष्प से संचालित मशीन थी। सारी चीजें मैंने लिखाई है, बहुत ज्यादा यहां मैं व्याख्या नहीं कर सकता। और यहां ध्यान रखने, जेम्स हारग्रेविज है, हारग्रीव्ज, ये इसको बनाते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर 1779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में किसने, ये 1779 ईस्वी में सैमुअल क्राफ्टन है, इन्होंने 1779 ईस्वी में किसका आविष्कार कर दिया, इन्होंने आविष्कार कर दिया म्यूल का। और कौन सा म्यूल, स्पिनिंग म्यूल। कौन सा म्यूल था, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कर दिया था, जो क्या है, वाष्प और जल दोनों शक्तियों से चलता था। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1785 ईस्वी में पावरलूम का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन पहले आ गया है। 1785 ईस्वी में पावरलूम का आविष्कार, पावरलूम है, इसको हम क्या कहते हैं, शक्ति चालित करगा भी कहते हैं, शक्ति चालित करगा, ये स्टार्टिंग में ही आ गया है। और 1785 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, वो किया था एडमंड कार्टराइट। और हमने पीछे देखा कि सैमुअल क्रॉम्पटन है, वो तो क्या करते हैं, म्यूल का आविष्कार करते हैं 1779 में। एली व्हिटनी को 1793 में कॉटन जीन का आविष्कार किया, और हारग्रीव जी ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का किया, ये हम पीछे लिख चुके हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यूरोप के किस देश से सबसे पहले हुई। अब देखिए औद्योगिक क्रांति है, इसके 2 काल माने जाते हैं। कितने काल माने जाते हैं, 2 काल है इस औद्योगिक क्रांति के, मोटे तौर पे माने जाते हैं। पहला काल तो है 1750 से 1850 ईस्वी तक का, और दूसरा काल जो बड़े तौर पे माना जाता है वो माना जाता है 1850 ईस्वी से 1914 तक, या कहते हैं पहले विश्व युद्ध तक, ठीक है। यहां तो ये इंग्लैंड इसका नेतृत्व करता था, और दूसरे में जर्मनी था। दूसरे में कौन था, जर्मनी था। यहां कर दिए हम नेतृत्वकर्ता, यानी इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये अपनी बात करें तो ये नेतृत्वकर्ता इन काल में थे। अब क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है सबसे पहले कहां से होती है, इंग्लैंड से होती है, ये एक तो ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को ध्यान रखना है, उद्योग से हुई है। कौन से क्षेत्र से हुई, तो उद्योग से। और उद्योग में स्पेसिफाई पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखना कि सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें सूती वस्त्र उद्योग से सबसे पहले ये होती हैं, ये भी ध्यान रख लेना अगर कहीं पूछ लिया जाए तो, ठीक है। अगला देखें, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2006 में पूछा गया, तो वो कौन सा था, सूती वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग था। विलियम ब्रिजले, अब देखिए ये ध्यान रखना है, विलियम ब्रिजले, इनका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ध्यान रखना है कि विलियम ब्रिडले, विलियम जेम्स ब्रेजली, या इनको कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, ब्रेडले भी अपने बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ब्रेडले। तो ये कौन थे, इन्होंने क्या किया,
1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में ब्रिज वाटर के ड्यूक के कहने पर, ब्रिज वाटर के ड्यूक सॉरी के आदेश पर पहली नहर का निर्माण किया। आदेश पर, इस के आदेश पर क्या किया था? पहली नहर का निर्माण, पहली नहर का निर्माण करवाया। और ये पहली नहर कौन सी थी साथियों? ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये पहली नहर थी ब्रिज वाटर नहर। कौन सी थी? ब्रिज वाटर नहर थी। विलियम ब्रेंकली था, अनपढ़ प्रतिभाशाली तकनीशियन था, और इसने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया, इसलिए ये नहर पूछी जाती है। नहर में हमने बात की थी ना, फर्डिनेंड जो लेसिप था, फ्रांसीसी इंजीनियर था, स्विज नहर वाला, और ये इन दोनों पे ही क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इन्हीं पे आएंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्या किया गया? ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इन पे गौर करना है, और फिर क्या है कि हमें इनको देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, यहां क्या है कि अगला टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। हर एक क्लास में सारे नोट्स बनाते हुए चले, और नोट्स के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, और जो टॉपिक हम पूरा कर लेंगे उसमें आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कुछ साथी क्या है, कुछ साथी ये सोचते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ें, तो आप एक्स्ट्रा एक बार पढ़ सकते हैं पहले पढ़ना चाहें तो, पर जैसे जैसे हम सिलेबस में, क्योंकि हम सिलेबस में बिल्कुल घास नहीं काटेंगे, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, हर चीज को पूरा करते हुए करेंगे, और किसी भी रूप में उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो जो जो बन जाए उसके अलावा तो उनको देखना ही नहीं है। पहले एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, साथ साथ में अन्य बुक से, अन्य चीजों से, पर करने के बाद इन पे फोकस करना है, ध्यान रखना है, और सभी अच्छे से तैयारी करनी है। हम आने वाले क्या है कि राजपत्रित अधिकारी बने, ये मेरी शुभेच्छा आप सभी साथियों को रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।